अनुराधा माधुरी देवी की बहू है। अनुराधा की सलाह पर ही माधुरी देवी ने चटनी का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसी के कारण अब व्यवसाय में काफी नुकसान हो रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने ये व्यवसाय शुरू किया था। अब तुम्हारी ही वजह से मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। माँ, मैंने तो सब कुछ ठीक तरह से ही बनाया था। आप तो जानती हैं मेरे हाथ की चटनी कितनी अच्छी होती है। हाँ, देख लिया, तुम्हारी चटनी खाने लायक ही नहीं है। गांव का एक भी आदमी तुम्हारी चटनी की तारीफ नहीं कर रहा। लेकिन सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुमने जानबूझकर किया या अनजाने में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, अगर मैं ऐसा करती तो आपको व्यवसाय करने की सलाह ही नहीं देती। तुम्हारी उसी सलाह की वजह से आज मुझे इतना नुकसान हुआ है। कितने पैसे डूब गए। माँ, आज एक ही दिन ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कल से ऐसा नहीं होगा। पहले ये देख लो कि कल से मैं तुम्हारा ये व्यवसाय चलाऊं भी या नहीं। तुम्हारी बात मानना ही मेरी गलती है। क्या हुआ? क्या बात है? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हो गया? आज तुम्हारी माँ मुझ पर जितना चिल्लाई, क्या वो सही था? सही नहीं था मतलब? बिल्कुल सही था। तुमने गलती की है तो क्या तुम्हें कुछ भी कहा नहीं जाएगा क्या? हैं? बिना समझे अगर कुछ हो जाए तो वो गलती कैसे हुई? मानती हूँ मुझसे भूल हुई, लेकिन इसके लिए इतनी बातें सुननी पड़ेंगी? क्यों नहीं सुननी पड़ेगी? अरे तुम्हारी वजह से इतना पैसा डूब गया, अब तो व्यवसाय बंद होने की नौबत आ गई। क्या बात करती हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। तुम माँ को समझाओ, नहीं तो वो व्यवसाय बंद कर देगी। जो व्यवसाय वैसे भी नहीं चलता और सिर्फ बदनामी होती है, उसे चलाने से बेहतर है कि बंद कर दिया जाए। तो तुम कह रहे हो कि सारी गलती मेरी है? मैंने जो तुम्हें व्यवसाय का आइडिया दिया वो भी मेरी गलती है? आइडिया देना गलती नहीं है, लेकिन जो काम तुम्हें आता नहीं है उसमें आगे बढ़कर हाथ डालना भी तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, तुम लोग जो चाहो करो। मैं अब इस व्यवसाय में नहीं हूँ। मैं अब चटनी नहीं बनाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी चटनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लोगों से बुरी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। बात करती हो। मैं भी देखती हूँ तुम्हारा ये चटनी का व्यवसाय कितने दिन चलता है। अरे, तुम तो कभी इतनी खराब चटनी नहीं बनाती और इतनी तीखी भी नहीं बनाती। कल तुम्हें क्या हो गया था? मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ बेटा, मुझसे ये कैसे हो गया। मेरे हाथ की चटनी इतनी खराब नहीं हो सकती। लेकिन सच मानो माँ, इतनी खराब थी कि मुंह में डाली ही नहीं जा रही थी। इतनी तीखी तुम्हारी चटनी खाकर गांव वाले पानी के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मैंने तो इतनी मिर्च डाली ही नहीं। मुझे साफ याद है कि रोज जितनी डालती हूँ उतनी ही डाली थी। हाँ, मैंने भी देखा था। मैं तो तुम्हारे पास ही बैठी थी। तुमने ज्यादा मिर्च नहीं डाली। तो जरूर कहीं और कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे यकीन है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है। है मीना, जरूर है। शायद हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं या पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब क्या किया जा सकता है? हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसने किया। आगे से हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन इन चटनियों का तुम क्या कर रही हो? पानी में फेंक रही हो। तुम्हारी इस तीखी चटनी को खाकर तो मछलियां भी तड़प जाएंगी। इन्हें रखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए फेंक रही हूँ। मछलियों को तो तीखापन महसूस नहीं होगा, वो आराम से खा लेंगी।
अरे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? घर में कितना काम पड़ा है, जानती हो तुम्हारी दादी फिर डांटेगी। अरे चलो ना मेरे साथ, बस थोड़ी देर की बात है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखा तुमने कितनी सारी मछलियाँ यहाँ आ गई हैं, छोटी बड़ी सब यही इकट्ठा हो गई हैं। हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तालाब में मछलियाँ होंगी ही। नहीं माँ, ये सामान्य नहीं है। सोचो तो सही, इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह क्यों इकट्ठा हुई हैं? हाँ ये तो सही है, आखिर क्यों? तुम अभी भी नहीं समझी? तुमने जो तीखी चटनियाँ यहाँ फेंकी थी, उन्हें खाने के लिए ही ये मछलियाँ यहाँ इकट्ठा हुई हैं। क्या कह रही हो? जो चटनी इंसान नहीं खा पाए, उसी के लालच में मछलियाँ यहाँ आ गईं? और क्या, मैं तो कब से देख रही हूँ ये मछलियाँ कैसे चटनी खा रही हैं। तो अब इन मछलियों को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। जिस चटनी के लिए मुझे इतना सुनना पड़ा, उसी चटनी से अब मैं मछली का व्यवसाय करूंगी। चलो घर चलते हैं। तालाब में हुई घटना के बाद अनुराधा ने तय किया कि अब वो उसी चटनी का उपयोग करके मछली का व्यवसाय करेगी। सुनिए सब लोग, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव रखना है। तुम फिर क्या प्रस्ताव रखोगी? तुम्हारे प्रस्ताव से इस घर का भला कम और नुकसान ज्यादा होता है। हर बार बिना सुने ही बुरा भला बोलने की आदत आपकी जाएगी नहीं, है ना? पहले सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ क्या कहना है। मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं मछली का व्यवसाय करूंगी। मछली पकड़कर लाऊंगी और उसी से व्यापार होगा। आपने सोचा भी कैसे भाभी? क्या हम फिर से आपकी बात मानेंगे? एक बार बात मानकर हमें कितना नुकसान हुआ है देख लिया हमने, बस। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मानकर ये काम नहीं करूंगी? घर सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। उसे क्यों डांट रही हो? मैं इसके खिलाफ हूँ। तुम्हारे किसी भी प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, आपको मानने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद करूंगी। आपको बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। अब तुम हद से ज्यादा नहीं कर रही हो बहू। देखिए माँ, व्यापार लाभ हानि पर चलता है। एक व्यापार में नुकसान हुआ है तो दूसरे से मैं जरूर लाभ करूंगी। आप देखती रहिए। माँ, आज तुमने चटनियाँ इस तरह डाल दी हैं, क्या आज भी मछलियाँ आएंगी? कल तो आई थी, लेकिन आज का तो पक्का नहीं है ना? अरे इतनी चिंता क्यों करती है? एक बार आई हैं तो बार बार आएंगी। बस थोड़ा इंतजार करो और धैर्य रखो। माँ देखो, कितनी सारी मछलियाँ आ रही हैं, लेकिन अब इन्हें पकड़ोगी कैसे? हाँ देख रही हूँ, तुम बस खड़ी रहो, मैं दिखाती हूँ कैसे पकड़ते हैं। देखो मैंने कैसे मछलियाँ पकड़ी। इसी तरह मुझे सारी मछलियाँ पकड़नी होंगी। अब मैं तुम्हारी दादी और चाचा को दिखा दूंगी कि मैं भी व्यापार कर सकती हूँ। माँ, तुमने तो बहुत अच्छे से मछलियाँ पकड़ी हैं। इस बार हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और उस चटनी वाले व्यापार से भी बेहतर। उसी चटनी के लिए मुझे इतना सुनना पड़ा था और अब उसी चटनी से मैं मछली का व्यापार चलाऊंगी। आज तो हमने काफी अच्छी मछलियाँ पकड़ी हैं, है ना? चलो अब घर चलते हैं। कल और ज्यादा चटनी लाएंगे तो और ज्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। सही कहा, एक साथ बहुत ज्यादा मछलियाँ पकड़ने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे तो हमारा व्यापार लंबे समय तक चलेगा। अब आने का समय मिला तुम्हें। घर में तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हर समय इधर उधर घूमती रहती हो। मैं कहाँ इधर उधर घूम रही थी, मैं एक काम से गई थी और काम खत्म करके ही घर लौटी हूँ।
घर के बाहर तुम्हें इतना क्या काम है और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? आज मैं मछलियाँ पकड़ कर लाई हूँ। आपको बताया था ना कि मैं मछली पकड़ूंगी। देखिए कितनी सारी मछलियाँ लाई हूँ। जरा दिखाओ तो सही, कितनी मछलियाँ लाई हो? उत्तरी, इतनी मछलियाँ कहाँ से मिली? कहाँ से क्या, कल शाम को ही तो मैंने आप सबको बताया था कि मैं मछली का व्यापार करूंगी। वही मछलियाँ पकड़ कर लाई हूँ। अरे बाप रे बाप, इतनी मछलियाँ तुमने अकेले पकड़ी? लेकिन कैसे भाभी? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुमने मछली पकड़ी है। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि मेरा व्यवसाय अब जरूर सफल होगा। तुम्हें मछली पकड़ते देखकर लग रहा है कि तुम्हारा व्यवसाय सच में अच्छा चलेगा। हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मुझे इतनी मछलियाँ पकड़ते देखकर अब विचार बदल गए, है ना? खैर, अब से मैं रोज मछली पकड़कर बेचूंगी। यही मेरा व्यवसाय है। अनुराधा को मछली पकड़ते देखकर अभिलाष के मन में शक पैदा हुआ। वो किसी भी तरह मछली पकड़ने का तरीका जानना चाहता है। सुन मीना, तुझे यहाँ इसलिए लाया हूँ, आज तू जो भी खाना चाहेगी मैं तुझे सब कुछ खिलाऊंगा। सच कह रहे हो काका? आज मैं जो कहूँगी वो सब खिलाओगे? हाँ रे, तू मेरी इकलौती भतीजी है। चल बता, क्या खाएगी बता। लेकिन आज तुम मुझे इतना प्यार करके सब क्यों खिला रहे हो? क्यों, तू मेरी बेटी जैसी नहीं है क्या? क्या मैं तुझे प्यार से कुछ नहीं खिला सकता? बता। हाँ, खिला सकते हो। चलो देखते हैं क्या खाया जाए। अच्छा एक बात बता, तेरी माँ इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ के लाई? मानना पड़ेगा उसमें हिम्मत तो है। अरे ये भी नहीं जानते? माँ ताकत से नहीं, दिमाग से मछली पकड़ती है। अच्छा, तो कौन सा दिमाग लगाती है बता। माँ जो चटनी बनाती है उसे बहुत तीखा बनाकर तालाब में डाल देती है। उस चटनी के लालच में मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और माँ उन्हें पकड़ लेती है। ये क्या कह रही हो? ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? तू झूठ बोल रही है मीना, नहीं तो मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा। सही सही बता। हाँ, मैं सच कह रही हूँ काका। मैं तो रोज माँ के साथ जाती हूँ और सब कुछ अपनी आँखों से देखती हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब घर चलते हैं, चल। अरे कब से एक ही काम किए जा रहा है, पूछ रहा हूँ कुछ बता भी नहीं रहा। इतनी चटनी का करेगा क्या? अरे तू चुप रह, जो करना है मैं कर लूंगा। अभी इतना मत बोल, बस थोड़ी देर मेरी मदद तो कर। मदद तो कर दूंगा, लेकिन क्यों? ये सब कर क्यों रहा है ये तो बताना तो पड़ेगा ना, नहीं तो मैं कैसे मदद करूंगा? अच्छा सुन, मेरी भाभी इसी चटनी से रोज मछली पकड़ रही हैं। हाँ, तो हम क्यों पीछे रहें? बिना मेहनत के मछली मिल जाए तो हमारा व्यापार भी चमक उठेगा ना। अरे कहीं तू पागल वागल तो नहीं हो गया है क्या? ऐसा भी कहीं होता है क्या? चटनी से मछली कैसे पकड़ी जा सकती है बता। पहले चटनी बना लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे पकड़ते हैं। तू ज्यादा मत सोच, बस मेरी मदद कर। क्या करूं? दोस्त हूं तेरा, साथ तो देना पड़ेगा ना। मैं तुझसे यूं मेहनत नहीं करवा रहा। अगर मेरा व्यापार सफल हुआ तो उसमें तेरा भी हिस्सा होगा। हाँ अच्छा ठीक है, चल मैं तैयार हूँ। बता क्या करना है, बता। ऐसा? अच्छा। हो, मुझे तो डर लग रहा है कि इससे काम होगा या उल्टा सीधा हो जाएगा। हैं? उल्टा सीधा क्यों होगा? अगर काम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। लोग तालाब में कितनी चीजें डालते हैं, कभी कुछ हुआ है क्या? हैं? अरे फिर भी मन घबरा रहा है। चल अब चटनियाँ पानी में डाल देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? सारी की सारी मछलियाँ मरकर ऊपर आ रही हैं। अरे लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। मीना ने कहा था कि इसी चटनी से भाभी मछली पकड़ती हैं। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या होगा? हे भगवान, जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मीना ने मुझसे झूठ बोला? समझ नहीं आता।
अरे तू भी कमाल है, एक छोटी लड़की की बात पर भरोसा करके इतना बड़ा काम कर डाला। काम न हुआ कांड हो गया। अब अगर गांव के मुखिया को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। नहीं 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 नहीं, हमें पकड़े नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया। चल 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 चल, अभी यहाँ से भाग चलते हैं। किसी को पता नहीं है कि ये काम किसने किया है। हमने किया है, पता चल गया तो फिर कांड हो जाएगा वाकई में। बिल्कुल ठीक कहा, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी चल 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 चल, भाग 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 भाग, भाग। माँ, आज तुम तालाब पर गई थी? हाँ गई थी, लेकिन उस वाले तालाब पर नहीं, पास वाले तालाब पर गई थी। क्यों, क्या हुआ? उस तालाब की सारी मछलियाँ मरकर ऊपर आ गई हैं। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। क्या कह रही हो? अचानक सारी मछलियाँ कैसे मर सकती हैं? तुमने ठीक से देखा? हाँ माँ, मैं काफी देर तक देखकर ही आई हूँ। सच में एक एक करके सारी मछलियाँ मरकर ऊपर आ रही हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक बात बताओ, हम जो इस तरह मछली पकड़ते हैं, ये बात तुमने किसी को बताई थी? हाँ, मैंने काका को बताया था। उस दिन वो मुझे बाजार ले गए थे और पूछ रहे थे, तो मैंने सब बता दिया। तुमने अपने काका को बताया? अचानक उन्हें ये सब जानने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता, शायद काका ने खुद चटनी बनाई होगी। अब मैं समझ गई, ये सब तुम्हारे काका का ही काम है, लेकिन उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब क्या करोगी माँ? उन्हें कैसे सजा मिलेगी? इतनी सारी मछलियाँ मर गई। इसका फैसला गांव के मुखिया ही करेंगे। चलो पहले उनके पास चलते हैं। तुम्हारे काका की ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये क्या अनर्थ हो गया है? पूरा तालाब मरी हुई मछलियों से भर गया है। ऐसा किया किसने है? मैं तो कब से कह रही हूँ, ये काम मेरे देवर अभिलाष ने ही किया है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे देवर ने ही ये किया है? बिना सबूत के मैं किसी को सजा नहीं दे सकता। आप पूछताछ कीजिए। मैं इस तीखी चटनी से मछली पकड़ती हूँ। ये बात सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरा देवर, इन 3 लोगों को ही पता है। अगर ये बात सिर्फ तुम तीनों को पता है तो शक तुम्हारे देवर पर ही जाता है। लेकिन ये बहुत गलत काम हुआ है। कहाँ है वो? कहाँ होगा? ये काम करके घर में छिपा बैठा होगा। आप चलिए हमारे घर। ऐसे निर्दोष जीवों को मारना बिल्कुल गलत है। तुम ठीक कह रही हो। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। कहाँ है आपका वो नालायक बेटा? है क्या बेटा पैदा किया है आपने? पूरे गांव में घूम घूम कर नुकसान कर रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कैलाश की? वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कैलाश ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपके दूसरे बेटे की बात कर रहा हूँ, जो गांव को नुकसान पहुंचाकर भागा हुआ है। कहाँ है वो? आप अभिलाष की बात कर रहे हैं। उसने क्या किया? वो तो अभी घर भी नहीं लौटा। घर नहीं लौटा या आपने उसे कहीं छिपा रखा है? सुनिए, मैं साफ कह रहा हूँ, आपके बेटे ने गलत काम किया है और उसे सजा मिलेगी। आप कब से कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन क्या गलती की है ये तो बता ही नहीं रहे। आपके बेटे ने उस तालाब की सारी मछलियां मार दी हैं। उसने क्या किया है ये उसके मुंह से नहीं सुनेंगे। शाम को पंचायत बैठेगी, उसमें उसे लेकर आइए। ठीक है, आप जाइए, मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगी। अगर उसने गलती की है तो जो भी सजा देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। अब बताओ अभिलाष, तुमने क्या किया है? तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि पंचायत बैठाई जाए या जो भी। ये बताइए, मेरे खिलाफ कोई साजिश की गई है क्या? मतलब कोई शिकायत आई है कुछ? मतलब क्या कह रहे हो काका? माँ ने तो कहा था कि ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता थी और फिर मैंने आपको ही बताई थी।
अब क्या कहोगे? कुछ और कहना है? यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि तुमने ही कुछ किया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अगर अब भी सच नहीं बताया तो तुम्हारी सजा और बढ़ जाएगी, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, मैंने गलती की है। पहले मैं भाभी का चटनी का व्यवसाय बंद करना चाहता था, इसीलिए मैंने चटनी में ज्यादा मिर्च मिला दी थी। ओह, इसका मतलब मुझे एक नहीं 2 मामलों का फैसला करना होगा। और फिर मैंने देखा कि भाभी उसी चटनी से मछली पकड़ रही हैं, तो मुझे भी लालच आ गया, लेकिन मेरी चटनी से मछलियां पकड़ने के बजाय मर गईं। तो मैं ओह, जब गलत तरीके से काम करोगे तो ऐसा ही होगा। अब बताओ तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, बताओ। अब देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कहूँगा कि कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, कसम से कहता हूँ, कभी नहीं करूँगा। ठीक है, पहली और आखिरी बार तुम्हें और कनाई को माफ किया जाता है, लेकिन अगर आगे फिर से ऐसा किया तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में माँ ने किस चीज से मछली पकड़ी थी?